हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने इसको हिंदी एक्सप्लेन कर दी है इस चैप्टर की। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? किस मौसम में आइसक्रीम ज़्यादा खाई जाती है? तो आपका आंसर होगा समर सीजन। गर्मियों का टाइम ज़्यादा आइसक्रीम खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है? तो आंसर क्या होगा आपका? चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर इन आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं उसकी गाड़ी में। तो आंसर है आपका वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। उसके पास वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी कलर की फ्लेवर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कहने का मीन्स है कि आइसक्रीम मैन वो दो चीज़ें क्या बेच रहा था। तो आपका आंसर है आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम मैन कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? आइसक्रीम के जो कार्ड है, आइसक्रीम की जो गाड़ी है, उसको किससे कंपेयर किया गया है पोएम में? आंसर है द आइसक्रीम मैन कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी को किससे किया गया है? आइसक्रीम मैन की गाड़ी को कंपेयर किया है फ्लावर बेड से। अब फ्लावर बेड से क्यों किया गया है, यानी कि फूलों की क्यारी से क्यों किया गया है? क्योंकि इसलिए, जैसे कि देखिए फूल होता है, फूल के पास कैसे बटरफ्लाइज आती हैं और मधुमक्खी आती हैं, तो ये सब क्या है, उसके फूलों के पास आके झुंड लगा लेती है। वैसे ही जब आइसक्रीम मैन आता है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसकी गाड़ी के पास आके झुंड लगा लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड अ जॉयबल। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड अ जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इट द विंटर सीजन। अब यहाँ पे कहा गया है कि समर में हम ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एक्साइटमेंट हमें होता है और हम उसे इंजॉय करते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खा के इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, नहाते वक्त हम इंजॉय करते हैं। तो वैसे ही पूछा गया है कि ठंडियों में, विंटर सीजन में, यानी कि ठंडियों में आप ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप इंजॉयफुल फील कर सकते हैं। तो आंसर है आपका प्लेइंग इन द वॉर्म। नेक्स्ट, ऑफ द सन, यानी कि धूप में बैठ के। ईटिंग ग्राउंड नट्स, यानी कि नट्स यानी कि क्या होते हैं आपके सूखे मावों को कहा जाता है। पॉपकॉर्न एक्सेट्रा। ओके, लेट्स एज मैनी समर्स एक्टिविटीज़ एज यू कैन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप गर्मियों में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे प्ले कार्ड्स खेल सकते हो आप, स्विमिंग कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, रीडिंग बुक्स पढ़ सकते हो, रिवर राफ्टिंग। ठीक, नेक्स्ट है, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपने ऊपर एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं उनमें से कौन है इंडोर, ठीक है, जो अंदर की जाती हैं, आउटडोर जो बाहर की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को आपको टूस में लिखना है। तो देखिए, प्ले कार्ड हम घर में खेल सकते हैं, रीडिंग हम घर में करते हैं, ठीक है ना, रिवर राफ्टिंग हम बाहर करते हैं, स्विमिंग भी हम बाहर करते हैं। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू get a z sound, one is done for us। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ज वाले साउंड पे सर्कल करना है, जैसे कि हनी बीज, ज आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि पीज, लेजी, रेस, चेस, रेस, प्रेस, मेज, प्लेस, बिजी, फीस। तो ये हैं ज वाले साउंड।
Let's and tell the sounds that this word in the poem product. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कार्ड और ड्रिंक से किस तरीके की आवाज़ आती है, आपको वो वहाँ पे लिखना है। जैसे कार्ड, उसकी गाड़ी से कैसे टॉन्डलिंग जैसी आवाज़ आएगी, मतलब घड़घड़ाने की आवाज़। और ड्रिंक से फिस, जब आप गैस डाल तो उसमें से फिस ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसे फिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कैन यू मेक दिस साउंड, क्या आप इन साउंड्स को बना सकते हो? अगर बना सकते हो यस लिखें, नहीं बना सकते हो आप नो लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट आर सेम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हेयर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। जब आइसक्रीम मैन आता है तो आप किस किस चीज़ों की आवाज़ सुनते हो? तो यहाँ पे क्या है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, जो उसके पास बैल होती है उसको बजाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें अंकल लाल हैं, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल डेयरी फार्म। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो फादर हैं वो अंकल लाल के खेत में अपने बच्चों को लेकर चले गए। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल काव, बच्चे ने उनकी सारी गाँव को देखा। ही हैज़ 50 काव, उनके पास 50 काव थी। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म, और जो जितनी भी काव थी वो उसमें ग्रीन घास को खाया करती थी। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग दैम टू द बर्न टू बी अ मिल्क, अंकल लाल सेल दिस मिल्क इन द सिटी। जो अंकल लाल हैं वो शाम को अपनी सारी गाय को अंदर लेके जाते थे, बर्न जहाँ पे गायों को खाना डाला जाता है, ठीक है। तो अंकल लाल उनको लेके जाते थे वहाँ दूध निकालने के लिए, और फिर उस दूध को, मिल्क को सिटी में सेल कर दिया करते थे, यानी कि बेच दिया करते थे। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राइमिंग वर्ड्स है उन पे आपको कलर करना है। मैंने कलर नहीं किया है, मैंने खाली सर्कल कर दिया। देखिए जैसे हीट, स्ट्रीट, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। ब्लो, गोज, एबल, टेबल, राइट, नाइट, रेस, फेस, हार्ट, यार्ड, स्काई, माई। नेक्स्ट है वर्ड डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो बताना है आपको। जैसे जॉयफुल साइड, यहाँ पे किसको बताया गया है, जो वो नज़ारा है बहुत ज़्यादा आनंदमय, खुशनुमा है, इसलिए जॉयफुल वहाँ पे कहा गया है। लिटिल किसको कहा गया है, कार्ट को, जो आइसक्रीम मैन का ठेला है उसको लिटिल कहा गया है, यानी कि छोटा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड, राउंड किसको कहा गया है, अम्ब्रेला को। नेक्स्ट व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कहा गया है, अब नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनके लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किए गए। जैसे कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। फ्लेवर, फ्लेवर के लिए क्या यूज़ किया गया, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। क्लस्टर के लिए थिक। देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किन्हें कहते हैं, जो किसी चीज़ की खासियत बताते हैं। जैसे कूलिंग, कूलिंग यानी कि ठंडा है, थिक यानी कि पतला है, मोटा है, ये सब चीज़ें जो बताते हैं उसी को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। अब यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, इनमें आपको कलर करना है। जैसे कि चॉकलेट, चॉकलेट का कलर कैसा होता है, ब्राउन, तो आप ब्राउन कलर कर देंगे। वनीला, वनीला कैसी होती है, वनीला थोड़ी वाइट कलर की होती है। जैसे उसको छोड़ दीजिए आप ऑरेंज, तो आपने ऑरेंज कलर कर दिया। ब्लैक करेंट, ये हल्की पर्पल टाइप्स की होती है। स्ट्रॉबेरी कैसी होती है हमारी, रेड होती है। रेसबेरी कैसी होती है, रेड होती है। बटर स्कॉच कैसी होती है, येलो। पिस्ता, तो पिस्ता में हो गया ग्रीन। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। अब यहाँ पे आपको अपने ड्रीम यानी कि सपने की आइसक्रीम बनानी है। जो आप सपनों में देखते हो आपको वो आइसक्रीम यहाँ पे बनानी है। कोई ज़रूरी नहीं जो आप खाते हो वो बनाओ, आपको जो अच्छी लगती है सपनों में आप देखते हो वो आइसक्रीम यहाँ पे ड्रॉ करनी है और कलर करना है उसमें, और आपको उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।